हाय गाइस, कैसे हो सभी को? गुड मॉर्निंग। आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं सी-टेट के लिए, जिस पर हम बात करेंगे कोलबर्ग के सिद्धांत से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल। देख लेते हैं। देखिए, सी-टेट एग्जामिनेशन 2022 पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए कोलबर्ग थ्योरी बेस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन, और इसमें 1 और 2 नंबर पक्के हैं। इस कोलबर्ग से 1 ही 2 नंबर पक्के हैं आपके। एक न एक प्रश्न आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो डिस्कस करते हैं कोलबर्ग के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। देखिए, कोलबर्ग ने प्रस्तुत क्या किया था। कोलबर्ग ने महत्वपूर्ण प्रस्तुत क्या किया था? संज्ञानात्मक विकास के चरण, या शारीरिक विकास के चरण, या संवेगात्मक विकास के चरण, या नैतिक विकास के चरण। कोलबर्ग ने क्या प्रस्तुत किया था? नैतिक विकास के, नैतिक के बारे में, नैतिकता के, समाज के नैतिकता के बारे में उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए थे कि बच्चा जो भी सीखता है नैतिक समाज के ही अनुसार सीखता है। चौथा सही है। दूसरे प्रश्न की बात कर लेते हैं। काफ़ी बड़े प्रश्न है। कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की एक ऐसी अवस्था है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी नैतिकता को वर्तमान में प्रचलित सामाजिक मानदंडों अथवा नियमों के अनुरूप आंकता है। तो नैतिकता की कौन सी अवस्था कहा जाएगा? देखिए, कह रहे हैं कोई भी व्यक्ति अपनी नैतिकता को वर्तमान में प्रचलित सामाजिक मानदंडों के अथवा अनुसार ही आंकता है। तो कौन सा इसमें कहा जाएगा? नैतिकता का पूर्व परंपरागत रूप स्तर, या नैतिकता का परंपरागत स्तर, या नैतिकता का पश्च परंपरागत स्तर, या नैतिकता का गैर परंपरागत स्तर। तो इसमें नैतिकता का परंपरागत स्तर, मतलब दूसरा ऑप्शन सही है इसमें। तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। यदि किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोलबर्ग ने नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु को किस सोपान के अंतर्गत आएगा? यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता पर आप पर गर्व होगा, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। सामाजिक संकोचन अनुकूल से, अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूल से, या कानून और व्यवस्था अनुकूल से, या दंड आज्ञाकारी अनुकूल से। देखिए, कोलबर्ग के अगर माता पिता आपके अच्छे हैं तो कैसा रहना चाहिए? एक लड़का ये लड़की अच्छे अनुकूल से रहना चाहिए। दूसरा ऑप्शन सही है इसमें। चौथे प्रश्न की बात कर लेते हैं। लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित है कि अनुपस्थिति को सही रूप में दर्शाता है? स्तर, तीसरा स्तर, चौथा स्तर, पहला स्तर, दूसरा, तब तीसरा स्तर, मतलब पहला स्तर ये दर्शाता है। तीसरा ऑप्शन सही है इसमें। चौथे प्रश्न की बात करते हैं। कोलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। देखिए, कोलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक विकास कर सकता है। कैसे व्यापार दिए जाने चाहिए उस पर कठोर नहीं, या धार्मिक शिक्षा को नहीं, या व्यापार के स्पष्ट नियम बनाकर नहीं, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। तो हमारा 5 में का डी ऑप्शन सही, नैतिक, ये ऑप्शन सही है। 5 में का चौथा ऑप्शन। छठे प्रश्न की बात करते हैं। कोलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं। उनके सिद्धांत में संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच में सहयोग का समर्थन किया जाए, या इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षा की प्रक्रिया है। ये नैतिक तर्क और कार्यवाही के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करना। तो कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से, मतलब ये दूसरा ऑप्शन सही है, क्योंकि सिद्धांत के संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच सहयोग समर्थक होना चाहिए, मतलब दूसरा ऑप्शन सही है इसमें। 7वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। कोलबर्ग सिद्धांत में परंपरागत व स्तर नैतिकता क्या है? देखिए, व्यक्ति के अपने परिप्रेक्ष्य में नियंत्रित, बाहरी रूप में नियंत्रित, स्वयं के दोषों को स्वीकार करना, या सामाजिक परंपरा का अनुमोदन करना। 7वें का तो यह है सामाजिक परंपराओं का अनुमोदन करना, ये ऑप्शन सही है इसमें। 8वें प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से लॉरेंस कोलबर्ग के प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? प्रस्तुति अवस्था, सामाजिक अनुबंध, अभिविन्यास, या मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, या उद्योग मानव अधीन अवस्था। ये भी नहीं हो सकता। तो कौन सी अवस्था हो सकती है? 8वें का। तो 8वें का यह है सामाजिक अनुबंध, अभिविन्यास। दूसरा प्रश्न सही है।
नवे प्रश्न की बात करते हैं। थोड़ा बड़ा है, पहले हिंदी से थोड़ी पढ़ लेते हैं, इसका ऑप्शन बाद में देखेंगे। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कॉलवर के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की अवस्था में के अंतर्गत किस अवस्था के अंतर्गत होता है? निदान क्या? देखो, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, सार्वभौमिक नैतिक नहीं, यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास, या सामाजिक क्रिया नियंत्रण अभिविन्यास, या चौथा दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास। अगर वो ये काम करता है तो उसको दंड व आज्ञा पालन अभिविन्यास, ये आपका चौथा ऑप्शन सही है इसका। 10वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा देखिए, लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? आज्ञा पालन, दंड, उन्मुखीकरण, या व्यक्तिगता और विनियम, या अच्छे अंत व्यक्ति संबंध, या सामाजिक अनुबंध, या व्यक्तित्व अधिकार। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, चार ऑप्शन दे रखे हैं ये। तो इसमें तो हमारा आज्ञा पालन और दंड, मतलब ये भी सही है और ये भी सही है, मतलब ए ऑप्शन सही है इसमें, क्योंकि आज्ञा पालन, दंड और उन्मुखीकरण करते हैं प्राय, मतलब व्यक्तित्व और विनियम भी। 11वें प्रश्न देखते हैं। कोलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? कोलबर्ग ने बिना किसी अनुभूति मूलक आधार के सिद्धांत प्रस्तुत किया था? कोलबर्ग ने नैतिक विकास की स्पष्ट अवस्थाओं का उल्लेख नहीं किया था? या कोलबर्ग ने प्रस्ताव दिया कि नैतिक तार्किकता विकासात्मक? कोलबर्ग ने पुरुष और महिलाओं की नैतिक तार्किक में संस्कृत विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया था? देख, कोलबर्ग ने क्या आलोचना की थी, ये भी दिया था, ये भी दिया था, मतलब ये कहा इन्होंने, आलोचना की थी, मतलब कोलबर्ग ने पुरुष और महिलाओं की नैतिकता के बारे में संस्कृत का। तो इसमें आपका ये सही है, कोलबर्ग ने पुरुष और महिलाओं की नैतिकता और संस्कृत विभिन्नताओं का महत्व नहीं दिया था। चौथा प्रश्न सही है। 12वां प्रश्न देखते हैं। पूजा विद्यालय में अपना लंच बॉक्स भूल गई तथा वह कहते हुए फ्रेंड्स का उसका लंच बॉक्स साझा करने के लिए कहा, तो तुम आज अपने लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए, क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। लॉरेंस कोलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार पूजा का कथन अभिविन्यास प्ररूप को अवश्य दर्शाता है। क्या दर्शाता है? तो इसके कुछ ऑप्शन देख लेते हैं। 12वें प्रश्न के 4 ऑप्शनों में देखें। कानून व्यवस्था परंपरागत, आज्ञा पालन पूर्व परंपरागत, या अच्छा होना परंपरागत, या आदान प्रदान परंपरागत। तो जब हम किसी चीज़ को आदान प्रदान करेंगे भोजन को आदान प्रदान, तो उसको हम क्या कर सकते हैं? तो हमारा ये ऑप्शन सही है, आदान प्रदान परंपरागत, चौथा ऑप्शन सही है। 13वां प्रश्न देखते हैं। 13वें प्रश्न बात कर लेते हैं। कर्नैल सिंह कानूनी कार्रवाई तथा खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते हैं। वे सोचते हैं कि एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है। वे संभवतः कोलबर्ग के नैतिक विकास की क्या अवस्था है? नैतिक विकास यानी कोलबर्ग ने इस नैतिक विकास के बारे में क्या कहा है? परंपरागत, पश्च परंपरागत, पूर्व परंपरागत, या परापरंपरागत? तो कौन सा सही है इसमें? पश्च परंपरागत। 13वें का दूसरा ऑप्शन सही है, दूसरा। 15वें प्रश्न देखते हैं। 15वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित वर्णन को पढ़िए तथा कोलबर्ग के नैतिक तार्किक की अवस्था को पहचानिए। अंतःकरण के स्वयं चयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है, जो कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना मानवता के लिए भेद होता है। तो कौन सा होगा इसमें देख लेते हैं। ऑप्शन 4 ऑप्शन दे रखे इसमें। सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास, सामाजिक अनुबंधन अधिविन्यास, या सामाजिक श्रेणी व्यवस्था अनुविन्यास। तो 15वें का कौन सा ऑप्शन देखिए, सामाजिक क्रम व्यवस्था या अधिविन्यास। चौथे का 15वें का सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभी है। ये 15वें का ए ऑप्शन सही है। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आप नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलना अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक। देखिए सीटेट काफ़ी ईजी है, सिर्फ उसका कंसेप्ट समझना होता है।
बच्चे का और शिक्षक का क्या विचार है, कंसेप्ट समझना है इसमें, बस बाकी कुछ नहीं है। डेली हम आपको बायोलॉजी और करंट अफेयर्स और सीडीपी की क्लास करा रहे हैं। आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर करिए और लाइक करना मत भूलना। अधिक से अधिक आप लोग जुड़िए जल्दी से और अपने कमेंट में ज़रूर बताएं क्लास आपको कैसी लग रही है, क्या राय है आपकी, हमें ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, टेक केयर।